सावित्रीबाई फुले इनकी जो जिज्ञासा है ज्योतिबा फुले समझते हैं और ऐसी महिला जो पढ़ने के लिए बहुत आतुर है और वो पढ़ने लगती है। ये जोरदार ताली बजा देंगे प्यारे बच्चों के लिए और बच्चे इस नाटक को आरंभ करेंगे। शाम का समय, सावित्रीबाई सूखे हुए कपड़े इकट्ठे कर रही हैं। आसपास बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही हैं। ज्योतिबा फुले पास ही खड़े होकर कुछ सोच रहे हैं। उनके हाव भाव और कपड़ों से पता चलता है कि उन दोनों की शादी कुछ महीने पहले ही हुई है। ज्योतिबा की उम्र लगभग 12 साल है और सावित्री 9 साल की है। एक बात पूछूं सावित्री? हाँ पूछो। क्या तुम पढ़ना जानती हो? क्यों? मिशनरी टीचर ने उस दिन जब तुम्हें तोहफे में किताब दी थी तो तुम बहुत खुश हुई थी। उस दिन से मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो तुम उस किताब के पन्ने पलटती रहती हो। अगर तुम पढ़ना जानती हो तो पहले क्यों नहीं बताया? नहीं रे बाबा, मुझे सच में पढ़ना नहीं आता। सच में? पर जब तुम किताब हाथ में लेकर पन्ने पलटती हो तो बिल्कुल टीचर मैडम की तरह लगती हो। सच कहूँ, मुझे यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें सच में अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पढ़ने का मन करता है? हाँ करता है, पर सच में मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता। तुम पढ़ोगी? नहीं रे बाबा, माँ कहती है लड़कियों को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, इससे भगवान नाराज हो जाते हैं। नहीं सावित्री, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम भी पढ़ सकती हो। मेरे पढ़ने से भगवान नाराज नहीं होते तो तुम्हारे पढ़ने से भी भगवान नाराज नहीं होंगे। सच्ची? तो क्या मैं भी पढ़ सकती हूँ? लेकिन मैं कहाँ पढ़ूंगी और मुझे कौन पढ़ाएगा? तुम यही पढ़ोगी इसी घर में और तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा। इतना अच्छा, तो फिर पढ़ाई शुरू करें? हाँ। अ आ ई ई। आ ई ई। 1 2 3 4। 1 2 3 4। A B C D। A B C D। सावित्री की पढ़ाई शुरू हो गई। ज्योतिबा ने पूरी लगन से सावित्री को पढ़ाया। सावित्री ने भी सच्ची निष्ठा के साथ ज्योतिबा का साथ दिया। यह भारतीय इतिहास की पहली घटना थी जिसमें एक बहुजन पुरुष, जिसे भारतीय वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा जाता था, उसने अपने जीवन संगिनी को शिक्षित किया। यह घटना आने वाले समय में एक नई सामाजिक क्रांति को जन्म देने वाली थी। अरे आप? स्ताऊ, आज हमारे घर का हर कोना ज्ञान के प्रकाश से आलोकित है। शिक्षा का यह प्रकाश जो हमारे मन के आंगन को प्रकाशित कर रहा है, मैं चाहता हूं यह प्रकाश सामाजिक कुरीतियों में जकड़ी हमारी मां बहनों के अंधकार को दूर करने में सहयोग करे। आज भी हमारी माताएं बहनें हजारों तरह की यातनाएं सह रही हैं। सामाजिक अत्याचार और क्रूरता के सामने असहाय होकर पशु की तरह जीवन व्यतीत कर रही है। यह सब देखकर बहुत बेचैन हो जाता हूँ सावित्री। मेरे मन में भी यही द्वंद चल रहा है ज्योतिबा। सामाजिक कुरीतियों के कारण ही हमारी माता और बहनें जानवरों के समान जीवन जीने लगी। बाल विवाह प्रथा, विधवा प्रथा और सती प्रथा जैसी कुरीतियां स्त्रियों के अस्तित्व को हर पल अपमानित करता रहा है।
पर जाति और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों में जकड़े इस समाज में हम मानवीय गरिमा कैसे कायम करें? कौन सी राह बनाए जहाँ हमारी बहनें शोषण? यही बात मुझे भी उलझन में डाल देती है। सच कह रही हो साहू। एक रास्ता है, शिक्षा का रास्ता। अगर हमारी माताओं बहनों को शिक्षित करें तो वे अपनी खोई मानवीय गरिमा पा सकती है, सदी से हो अपमान से मुक्ति पा सकती हैं और शिक्षा के कारण ये अपने ऊपर लादी गई सड़ी गली मान्यताओं को ढो रही है। शोषण के इस कूप से निकलने का एक ही रास्ता है, अपनी माताओं बहनों के लिए हम दोनों मिलकर विद्यालय खोलेंगे। बात तो एक ही है, पर इसके लिए हमें जो संसाधन चाहिए वो सब हम कहाँ से लाएंगे? अरे मेरी प्यारी साहू, तुम बस पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किसी तरह तैयार करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ज्योतिबा और सावित्री लड़कियों को शिक्षित करने के लिए विद्यालय खोलने की योजना में जुट गए। से ही देखकर अपने घर के दरवाजे बंद कर देते, पर सावित्री भी हार नहीं मानी। लोगों से अपनी बेटियों को पढ़ने और विद्यालय भेजने का निवेदन करती रही। और एक दिन ऐसा आया जब कुछ लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने और विद्यालय भेजने को तैयार हो गए। अब सावित्री के संघर्ष का दायरा और बढ़ गया। सावित्री इन स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए अपने घर के अंदर और बाहर दोनों दुनिया से लड़ रही थी। शिक्षा के प्रकाश से सदियों का रूढ़िवादी अंधकार दूर होने वाला था, लेकिन पाखंड और रूढ़ियों में जकड़ा समाज इस बदलाव के लिए तैयार नहीं था। पुरातनवादी, असमतावादी मानसिकता के लोगों ने सावित्रीबाई को तरह तरह से सताना शुरू कर दिया। रास्ते में परेशान करता, भद्दी भद्दी गालियां देता, कीचड़ और गोबर फेंकता, पर सावित्री का आत्मबल टूटा नहीं। वह अपने निश्चय को और भी दृढ़ बनाती रही। साहू, वर्षों पहले जो सपना हमने देखा था, आज वो पूरा हो रहा है। हजारों साल से वंचित महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोलकर तुमने ज्ञान की जो अलख जगाई है, उससे एक नया भारत बनेगा। यही तो हम दोनों का सपना है और इस जीवन का उद्देश्य भी। ज्योतिबा, ज्योतिबा, क्या हुआ पिताजी? यह सब मैं क्या सुन रहा हूँ ज्योतिबा? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया? लेकिन हुआ क्या है पिताजी? अरे पूरे शहर में हल्ला मचा है। तुम और सावित्री दोनों मिलकर स्त्री शिक्षा का रोग फैला रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार यह सब पाप है? लेकिन शिक्षा कब से पाप हो गई पिताजी? ज्योतिबा, तुम नहीं समझे। शिक्षा पाप नहीं है, पर स्त्रियों को शिक्षा देना जरूर पाप है। हजारों साल से जो प्रथाएं और रीति रिवाज चले आ रहे हैं, ये तोड़ना भी पाप है, महापाप है ज्योतिबा। पिताजी, जो रीति रिवाज और परंपराएं समाज में अंधविश्वास और अज्ञान फैलाती हो, मानवीय गरिमा को शर्मसार करती हो, ऐसे रीति रिवाज और परंपराओं को टूटना ही चाहिए। अगर इसे तोड़ना पाप है तो मुझे यह पाप मंजूर है। ज्योतिबा, तुम अधर्मी हो सकते हो, पर मैं नहीं। जो इन रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाओं को तोड़ेगा, उनके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। निकल जाओ, निकल जाओ तुम दोनों, या घर तुम दोनों को छोड़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है पिताजी। सावित्री, फैसला हो चुका है। अपना सामान बांध लो, क्योंकि सफर बहुत लंबा होने वाला है। विद्यालय कहाँ चलाएंगे? पता नहीं, बस इतना जानता हूं कि जब नदी पहाड़ से उतरती है तो रास्ते में हजारों रुकावटें आती हैं, पर वह नहीं रुकती, अपना रास्ता बनाते चलती है। साहू,
हम भी अब नहीं रुकेंगे। पर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते की नहीं, एक ठिकाने की जरूरत है ज्योतिबा, जहाँ एक विद्यालय खोल सके। सही कह रही हो सौ। ठीक है, पास में आयुष्मान का घर है, का पता मिले, वहीं किसी ठिकाने का पता मिलेगा। उस्मान भाई, अरे भाईजान घर पे हो क्या? अरे फातिमा बहन, उस्मान भाई कहाँ है? आप ठहरिए, मैं अभी बुला के लाती हूँ। सुनिए, सावित्री बहन और ज्योतिबा भाई आए हैं। अरे ज्योतिबा, अस्सलाम वालेकुम। फातिमा, कुछ चाय पानी तो ले आओ, कल से कुछ खाने को नहीं मिलाऊंगा। अरे भाईजान, तुम्हें सब पता है? अरे नहीं, मुझे पूरे साल को पता है। ये देखो, इसे पढ़ो। स्त्री शिक्षा का रोग फैला रहे ज्योतिबा और सावित्री को पिता ने घर से निकाला। अखबार की हेडलाइन बन गए हो। चलो, यह भी अच्छा ही हुआ। अब हम अगर कहीं जाएंगे तो यह किस्सा बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाईजान। क्या अच्छा हुआ भाईजान, भाभी जान को लेकर कहाँ कहाँ भटके क्या? अरे भाई, अरे बहन, मुझे ये नहीं, पूरे शहर को पता चल गया है। ये दोनों जो काम कर रहे हैं उसके लिए इन्हें भटकने की नहीं, टिकने की जरूरत है। अगर भाई, अगर कोई ऐतराज ना हो तो तुम इसी घर में रहो और अपना विद्यालय चलाओ। सच में भाईजान? हाँ, भाई हूँ तुम्हारा, तुम्हारी पसंद और नापसंद को अच्छी तरह जानता हूँ। सावित्री, फातिमा रात दिन मुझे तुम्हारे बारे में पूछती रहती है। तुम ही इसकी आदर्श हो। आज से तुम ही इसका मार्गदर्शन करो। उस्मान भाई, मैं आज बहुत धन्य हो गया आपकी बातें सुनकर। ज्योतिबा, समाज के लिए अच्छा काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन अच्छा काम करने वाले लोगों का साथ देने वालों की भी कोई कमी नहीं है। और मुझे विश्वास है तुम और सावित्री जो काम कर रहे हो उसे इतिहास कभी नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। ऐसे ही प्रयास से एक नया समाज बनेगा। इन्हीं प्रयासों से एक नया भारत बनेगा, आधुनिक भारत बनेगा, शिक्षित भारत बनेगा। बच्चों, आज की पढ़ाई यही पूरी होती है। अब सावित्री मैडम आपको एक कविता सुनाएगी, आप उसे पीछे पीछे दोहराना। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली ना बैठो, इसलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो, जाओ जाकर शिक्षा लो, तभी तो त्याग दिए गए लोगों के तभी त्याग दिए गए लोगों के दुखों का अंत करो। दुखों का अंत करो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है, तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है। जाओ जाकर पढ़ो लिखो। जाओ जाकर पढ़ो लिखो। ये जबरदस्त प्रस्तुति के लिए आप जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत करेंगे और मैं पूरी टीम से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आ जाए।
एक अल्प समय में सभी जल्दी जल्दी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के लिए पुनः बहुत ही सुंदर प्रस्तुति जो है मात्र 2 दिन में इन्होंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, क्योंकि 2 दिन का काम नहीं है। और बच्चों ने विशेषकर उनके जो लीडर हैं उन्होंने इस चीज़ को संभव करके दिखाया। जैसे सावित्रीबाई ने आज बड़ा एक इतिहास रचा है, वैसे ही इन बच्चों ने भी इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए आपके मनोरंजन को और साथ ही मनोरंजन के साथ एक अच्छी शिक्षा आपके बीच में प्रस्तुत करें, इसके लिए उन्होंने जो मेहनत की है उनको वंदन करते हुए मूवमेंट 21 टीम की तरफ से इन